नमस्कार, मैं डॉक्टर सिमरन मल्होत्रा। आई हैव ग्रेजुएटेड इन BNYS। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको हम डायबिटीज़, मधुमेह या शुगर के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जो हर घर में पाई गई है। हर एक घर में एक न एक सदस्य को शुगर की बीमारी है। ये होती ही क्यों है? शुगर सबसे पहला रीज़न है स्ट्रेस, जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं लोग, तो सबसे पहली बीमारी है स्ट्रेस। दूसरा है जो हमारी शुगर हो रही है ओबेसिटी, जो मोटापा है, उसकी वजह से शुगर या फिर आप थायराइड के शिकार बन जाते हैं, जिसमें बंदे जो हैं डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बंदे 90% आज की डेट में रोज़ की रोज़ एक न एक या ज़्यादा से ज़्यादा बंदे जो हैं डायबिटीज़ की वजह से ही मर रहे हैं। डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन बीमारी बन चुकी है। ये होता ही क्यों है? डायबिटीज़ जो है हमें इसलिए हो जाती है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में। ग्लूकोज जो है वो कैसे होता है, कैसे बढ़ता है? कार्बोहाइड्रेट्स जो हम खाते हैं उसमें जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज के टुकड़ों में टूटता है। जो आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाया है वो थोड़े थोड़े टुकड़ों में टूट जाता है। जब वो टूटता है तो हमारी बॉडी में लिवर और साथ में पेनक्रियाज उसमें प्रोड्यूस करता है और उसको बैलेंस करता है हमारी बॉडी में। बट अगर आपको शुगर हुई है तो पेनक्रियाज एक इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है जो सिक्रीट करता है, और वो जो है इधर उधर जो इंसुलिन है वो होना बंद हो जाता है। ये जो होती हैं दो टाइप्स की डायबिटीज़ होती हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो होती है वो आपको जेनेटिकली ही ऑटो इम्यून होती है। ऑटो इम्यून यानी कि छोटे जब आप बच्चे होते हो तब से ही ये टाइप 1 की बीमारी, जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, तब हो जाती है इसमें। और दूसरा होता है टाइप 2, जो 40 साल के बाद होती है, पर आज की डेट में बहुत लोगों को 40 से पहले भी हो जाती है। सबसे खतरनाक टाइप 1 होती है, जो ड्रग्स और फिर इंजेक्शंस के से ही सही होगी। क्योर तो नहीं होगी, बट हाँ वो पहले से बेहतर हो जाएगी। पर टाइप 2 जो है, जिसमें आप लाइफस्टाइल और अपने खाने को चेंज करने से आप टाइप 2 से जो है अपनी दूरी बना सकते हैं। जिसमें टाइप 2 जो है आप उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। लाइफस्टाइल चेंज का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जो बैठे रहते हैं हमेशा, और बैठे बैठे हम इतना कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, आलू, चावल, मैदा, सबसे ज़्यादा हमारी अब लाइफस्टाइल में जो हम डाइट है हमारी, उसमें मैदा की जो क्वांटिटी है वो बढ़ चुकी है। हर चीज़ में हम मैदा पसंद करते हैं, जंक फूड पसंद करते हैं। इसकी वजह से ही डायबिटीज़ जो है हो जाती है। जिसमें अब हम बात करेंगे डाइट की, कैसे हम उसको सही कर सकते हैं डाइट से आप सबसे पहले जब भी आप सुबह उठें तो सुबह उठ के फेनुग्रीक सीड्स लें, मेथी के दाने। उनको या तो रात को आप 24 घंटे के लिए सोख सकते हैं, या फिर आप जो है उनको 3 टाइप में आधे आधे स्पून करके रोस्ट कर लें और रोस्ट करके खा सकते हैं। सुबह खाली पेट खाएं। इसके बाद आप दोपहर जो नाश्ता है उसमें चीला या उपमा या इडली ले सकते हैं। इडली भी आप चावल की ना बना के बेसन या फिर रागी के आटे की बनाएं। और लंच में जब आप रोटी खाएं, वो रोटी के अंदर एक इतना बड़ा बाउल भरें, उसके अंदर दाल, पल्सेस, जो भी आप पल्सेस लें उसको अच्छे से भरें बाउल के अंदर, और उसके अंदर ही अपनी सारी जो आपकी चपातीज़ है उसको उसके अंदर रोस्ट करके खाएं। ऐसे डायरेक्टली। और मल्टीग्रेन आटा लें, या फिर 5, 6, 7 चीज़ें जो होती हैं उनका आटा मिला के पूरा एक मल्टीग्रेन आटा बनवाएं और उसकी रोटी खाएं। लंच के बाद इवनिंग के टाइम आप कोई सी भी लेमन टी या फिर ग्रीन टी, कोई सी भी आप टी ले सकते हैं। दूध वाली चाय बिल्कुल ना पिए, और शुगर को बिल्कुल बंद कर दें, चावल ना खाएं। और इवनिंग में आप हमेशा 6 से 7 के बीच में डिनर कर लें, जिसमें हल्का ही खाना खाएं। खिचड़ी बनाएं, खिचड़ी में चावल की क्वांटिटी बहुत कम रखें और दाल की क्वांटिटी ज़्यादा रखें। और हरी चटनी खाएं। पुदीना सबसे बेस्ट होता है डायबिटीज़ के लिए, वो लें। और अगर कभी कभी आपकी डायबिटीज़ शुगर है वो एकदम बढ़ जाए, तो उसमें आप करेले का जूस ले सकते हैं। एकदम करेले का जूस जो है आपकी बॉडी में जो इंसुलिन, जो आपको ग्लूकोज जो बढ़ रहा है और इंसुलिन जो वर्क नहीं कर रहा है, वो उसको सही कर देगा। उसी वक्त ही आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो सही होने लगेगा।
आप करेले का जूस इनटेक नहीं कर सकते हैं एक साथ, तो करेले के जूस के अंदर आप लौकी और कुकुम्बर भी मिला सकते हैं। तीनों को मिक्स करके आप एक जूस बना के उसे फिल्टर करके पी सकते हैं। और साइड बाय साइड अगर हम बात करें डाइट के साथ योगा आसन्स प्लस आप वॉक ज़रूर करें, सुबह उठ के बेयर फुट नंगे पैर ज़रूर चलें, जिससे कि शुगर के जो लेवल्स है वो कम होंगे। बहुत से रिसर्चेस में ऐसा हुआ है कि जितने भी नंगे पैर अगर हम जितना ज़्यादा चलेंगे ताज़ी घास में तो उतना अच्छा है, जिससे कि आपकी जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन होगा और जो ग्लूकोज हर एक जगह बैठा हुआ है हमारी बॉडीज़ के अंदर वो सर्कुलेट होकर इंसुलिन जो बंद है वो वर्क करना काम करेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से योगा आसनास करने चाहिए। Inhale, exhale, fold your leg, hold by both the hands. Try to touch your forehead to your knee. While exhaling, come forward. This is Earth Pavan Muktasana. Next we go to another asana. Fold your legs. Balance your whole body on your soles and palms. This is Chakra Asana. Next, relax for a while. We will go to next asana. Inhale, take your both the hands upward. Exhale, come forward. Balance your whole body on your buttocks. Nauka Asana. Now hold your both the greater toes. Come forward while exhaling. And next we do alternate touch. Next, we will go to Janu Sheesh Asana. Come forward while exhaling. Do same from the another leg. Janu Sheesh Asana. Exhale and come forward. Inhale, go in same position. This is Paschimottanasana. While exhaling, come forward. Next we go to variation of Baddha Konasana. While exhaling, come forward, try to touch your forehead. Now, inhale, take both the legs upward, hold by both the hands, come forward, try to touch your forehead. This is Pavan Muktasana. This is good for your diabetes as well as for obesity. Now we go to another. This is Setu Bandh Asana. Hold both the heels by your hands. Inhale and come upward. Exhale, go downward. Now fold your both the legs once again. Go to opposite side from your foot and your face. This is Utkarshna Asana. This is good for your backache also, and release your both the tensions from your body. Next we go to Prone Series Asana. Hold your greater toe or heels. Come upward while inhaling, expand your chest. While exhale, release. Next we go while inhaling Pavan Muktasana up to navel region. From there we go to Shashankasana, relax for a while. From here we go to most profitable asana, this is Manduk Asana. Make a fist and put beneath your lower abdomen. Exhale and come forward. Inhale, Pavan Muktasana is also good for your diabetes. Exhaling, come forward, while inhaling, go upward. Next, here we do Padmasana. Now we do the Kapalbhati Pranayam. It is the last pranayam. Thank you so much.